अरे देखो, कलेक्टर ऑफिस से ना लेटर आया है, मैं पीए बन गई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। छोटे, दुकान से ना मोतीचूर के लड्डू ले, आप पूरे गांव भर में बंटवाएंगे। अरे भैया, हम 1 किलो नहीं, हम 4 किलो लड्डू लेके आएंगे। हमारी भाभी जो पीए बन गई हैं, हम ना जल्दी से लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं है मिठाई लाने की। तुम पता नहीं कहाँ से जाके सड़ी गली मिठाई ले आओगे और उसे खाकर मुझे कुछ हो गया तो? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। शायद प्रियांशी तुम भूल रही हो कि जब तुम ये ज्वाइनिंग लेटर लेने गई थी ना, तुम इसी घर का खाना खा के गई थी। और आज तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर तुमको क्या मिल गया? तुम्हें मिठाई खाने में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, तबीयत तो खराब होगी ही ना। ऐसी चीप जगह की मिठाई खाऊंगी तो मेरी तबीयत तो खराब होगी। और क्या बोला तुमने कि सुबह तो तुम यहाँ का खाना खा के गई थी, इस चूल्हे का खाने खा के गई थी, तो वही तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। और देखो, अब आ गया मेरे अंदर घमंड, क्योंकि मेरी तो लग गई है सरकारी नौकरी। और अब अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई है तो थोड़ा घमंड करना तो लाजमी है ना। और वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी की है सरकारी नौकरी? ओह, तुमने क्या करी होगी, तुम्हारे घर वालों ने भी कभी गवर्नमेंट जॉब करी तक नहीं होगी। अरे करना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम लोग किसी के ऑफिस में भी जाओगे ना, तो वहाँ से लात मार के तुम दोनों भाई, और दोनों भाई क्या, तुम्हारा पूरा खानदान निकाल दिया जाएगा। और मेरे घमंड की तो बात ही मत करो, है मेरे अंदर घमंड, कुछ कर लोगे। और हाँ, एक चीज मैं तुम्हें और क्लियर कर देती हूँ कि अगर तुम्हें मेरे पति बन के रहना है तो तुम्हें मुझे पूरे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। क्या 2 करोड़? तुम्हारा दिमाग खराब है? और तुम ये क्या कह रही हो? 2 करोड़ रुपए? अरे तुमने कभी सपने में भी देखा 2 करोड़ रुपए? और एक बात बताओ, जब घर में खाने को अनाज नहीं था, मैंने मेहनत मजदूरी करके घर में अनाज लाता था, तो मैं पढ़ाने के लिए पैसे कमाता था। और आज तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हें घर की स्थिति सुधारनी चाहिए, छोटी बिटिया हुई है उसका ध्यान रखना चाहिए, तो तुम मेरे से 2 करोड़ रुपया मांग रही हो? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो कि अपने एक गरीब पति से ये उम्मीद कर रही हो कि वो तुम्हारा पति तुम्हें 2 करोड़ रुपए देगा। अबे ओ, ये मेरे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं इमोशनल ब्लैकमेल होने नहीं वाली हूँ। और क्या तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करी, खेती बाड़ी करी? तो सुनो, तुम्हारे बस की ना कुछ थी नहीं। तुमने मुझे इसलिए पढ़ाया क्योंकि तुमने सोचा था कि जो तुम झोपड़पट्टी में रहते हो ना, ये कचरे के बीच में, यहाँ पे मैं सुधार ले आऊंगी, यहाँ की स्थिति ना एकदम सही कर दूंगी। इस वजह से तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा मतलब था। और तुमने ये बात बहुत अच्छे से बता दी कि तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अगर पढ़ भी लेते ना, ये पैसा तुम अपने ऊपर भी लगाते ना, तब भी तुम सारा पैसा डुबा देते। तो तुमने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाता हूँ, तो टैलेंट तुम में नहीं था, मेरे अंदर था। अगर मेरे अंदर चाह नहीं होती, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं होती ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती। और वैसे भी तुमने दिमाग अपने लिए लगाया था कि अगर मेरी वाइफ कुछ बन जाएगी तो मैं पूरा परिवार मिलके अपनी बीवी के पैसे पे अय्याशी करूंगा। और ये दिमाग मैं बहुत अच्छे से जान गई थी। अब मेरी बात सुनो, मैंने तो बना लिया अपना बॉयफ्रेंड और मैं रहूंगी इसी के साथ। समझ में आया तुम्हें? तो ये बकवास करने की और ये ड्रामा करने की और ये जो आज से तुम्हारे दिमाग आ रहे हैं ना, ये लाने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरा है ये बॉयफ्रेंड, मैंने क्लियर कर दिया। अब बाकी मेरे सामने मुंह मत चलाओ, क्योंकि तुम दोनों भाइयों के मुंह चलाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाह प्रियांशी वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। गलती मेरी है जो मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मैं अपने छोटे भाई को एक बार नहीं सोचा कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाऊँ लिखाऊं। मेरी गलती थी ना। मैंने सोचा मेरी बीवी पढ़ लिख जाएगी, कुछ करेगी, इस घर का स्थिति सही करेगी, हमारी छोटी बिटिया हुई है उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी लिखाएगी, हमारे भाई का भविष्य सुधारेगी। लेकिन तुम तो अपने भविष्य की चिंता में और अपने बॉयफ्रेंड भविष्य की चिंता में खोई हुई हो। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। तुम एक बच्ची की माँ हो, माँ, और एक माँ होने के बावजूद तुम अपने बॉयफ्रेंड से बताई हो और मेरे सामने कह रही हो मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो। हाँ, नहीं है मेरे अंदर शर्म। शर्म ना मैंने बेच खाई है। और क्या तुम बोल रहे हो कि तुम अपने भाई को पढ़ा लिखा देते, उसका फ्यूचर बना देते, बल्कि तुमने मेरे ऊपर मेहनत करी है। तो जैसे तुम निकम्मे हो ना, वैसे साला तुम्हारा भाई भी निकम्मा है, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों भाई। और हाँ, रही बात मेरी बेटी की, तो देखो यार, मैं वहाँ जॉब करने जाऊंगी, तो मैं बेटी को तो साथ में नहीं लेकर जाऊंगी ना। अब मैं बच्चा संभालूं या जॉब करूं? नहीं नहीं प्रियांशी, तुम्हें ना इतना दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची ना मेरी भी है। तुमने अपनी माँ का होने का फर्ज नहीं निभाया तो क्या हुआ, मैं अपने बाप होने का फर्ज तो निभाऊंगा। लेकिन आज दुनिया में ना मुझे एक सबक सीख मिल गई कि दुनिया में कमा के ना सिर्फ अपने लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। अभी
भैया ने तो सारी जमीन बेच दी आपके लिए और आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, और आप भैया के साथ ये सब कर रही हैं। भाभी ये बहुत गलत बात है। अबे ओ, तुमसे ना मुझे फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, अपनी हद में रहो। जब हम बस दोनों यार, बात बस। करें तो हमारे बीच में मत बोलो। तुमको जितना करना था कर ली। भगवान सिर्फ यही कहूँगा, कभी कोई ऐसा मोड़ ना हो कि हम तुम एक मोड़ पे मिले और तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो। नहीं रोहित जी, ऐसा मूड कभी नहीं आएगा कि मैं और तुम दोबारा कभी भी मिलने वाले, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश रहने वाली हूँ और बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तो बन गई हूँ पीए, तुम्हें अच्छा लगता है इस झोपड़पट्टी के बीच से मैं कार में बैठ के जाऊंगी? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल तुमने सही कहा। तुम अब 4 पहिए से चलने वाली लड़की, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने वाली लड़की, हम ठहरे दोनों भाई गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाले। हम लोग पास तो साइकिल तक नहीं है जो मेहनत मजदूरी करके कमाए सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन आज हमें पता चल गया कि कोई कभी किसी का अपना नहीं होता। रही बात तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर की, ये लो। बस यही कहूँगा, खुश रहना अपनी लाइफ में, और जो भी काम करना है ईमानदारी से करना, नहीं तो भगवान ना सब देख रहे हैं। कर्मा ना एक दिन लौट के जरूर आता है। अबे ओ, ये कर्मा का ये बददुआ मुझे मत देना। मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई है, मुझसे ना सही से बात करो रोहित। ठीक है भाभी जी आप मगर ये गलत कर रही हैं। मेरे भैया ने आपसे कितना प्यार करते हैं, और आप भाभी जी नौकरी मिलने के बाद मेरे भैया जी को ऐसे छोड़ के जा रही हैं। कोई बात नहीं छोटे, बोला कोई बात नहीं। भैया का चमचा बोला। देखो तुम्हारे भैया मुझसे प्यार करते हैं, पर मैंने तो कभी तुम्हारे भैया से प्यार किया ही नहीं। तुम्हें लगता है ये खेत, ये झोपड़पट्टी के बीच में मैं सरवाइव कर पाऊंगी? देखो यार, मैं पढ़ी लिखी हूँ और इसीलिए मैंने ये जॉब करी है, मुझे मैं मिल गई। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारी जॉब तुम्हें मुबारक हो। हम भाइयों को थोड़ा बहुत जो करना होगा हम कर लेंगे। जाओ तुम। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। चलें बेबी? बैठ छोटे, तू सही कहता था कि भैया आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने लिए करिए, लेकिन आज देख लिया मैंने क्या किया। यार आप तो हमसे भी ज्यादा पढ़ने में भी अच्छे हैं और भाभी से भी पढ़ने में अच्छे हैं, तो भैया आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? आप पढ़ाई करिए ना। छोटे, और भैया सुनिए, रही ना खेती बाड़ी की बात ना, तो हम सारा खेती बाड़ी देख लेंगे। आप भैया, और बिटिया की बात है ना, हम बिटिया को भी संभाल लेंगे। आप भैया पढ़ने वढ़ने में भी तो ध्यान बिल्कुल सही कह रहा है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने आगे अपने सपने क्या पूरे करूं, अपनी बीवी के सपने पूरे करता हूं, लेकिन उसका नतीजा फल मुझे मिल गया। आज के बाद हम दोनों पढ़ेंगे लिखेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और रोइए नहीं। वैसे भी ना भाभी हमारी जिंदगी थोड़ी छीन के लेके चली गई हैं, वो अपनी जिंदगी लेके गई हैं, हम अपनी जिंदगी बनाएंगे। तो छोटे तू सही कर, एक काम कर, देख बच्ची रो रही है। हाँ ठीक है भैया, आप बैठिए। ठीक, बताओ, जिसके लिए इतना मेहनत मजदूरी की, दिन रात सपने देखे कि कुछ बन जाएगी, घर की स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन भगवान ना सब देख रहा है। एक न एक दिन ना सबको पता चलेगा। यार ये क्या खबर दे दी है तुमने? मुझे जैसे ही पता चला मैं सीधे भागते हुए तुम्हारे पास आई हूँ। यार कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो। यार इतने टाइम बाद मेरी फाइलें क्यों खुल रही है? ऐसे तो मेरे सारे काले चिट्टे, मेरे सारे घपले बाहर आ जाएंगे। यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। यार प्रियांशी, मैं क्यों ही झूठ बोलूंगा? अब मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं तुझसे। अब मुझे जो पता चला मैं तो वही आके तुमसे बोला। वो जो नया कलेक्टर है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तेरा ना ऑफिस में वेट कर रहा है। देख तेरे साथ क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, तुझे तो ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज से पहले इतने कलेक्टर आए और इतने सारे कलेक्टर गए भी हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। साला कलेक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं क्या करूं? और एक बात बताओ, आदि लक्ष्मी को कौन मना करता है? तो कर रही थी मैं घपले, मुझे क्या पता था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। यार प्रियांशी देख, वो तेरे ही पीछे नहीं पड़ा है। ऑफिस में जितने भी करप्ट एम्प्लॉय है ना, वो सबके पीछे पड़ा है, वो सबकी फाइलें देख रहा है और बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है। और मैं तेरे से बोलता था यार ज्यादा घपले मत कर, लेकिन नहीं, तू मेरी सुनती ही नहीं थी। अब जब तू फंसी है तो तू देख, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही यार, कि ईमानदार लोग होते ही क्यों दुनिया में? अरे साला खुद तो ईमानदारी करते हैं और हमारे जैसे जो करप्ट लोग होते हैं ना, उनको फंसा देते हैं। यार मैं क्या करूँ? देख, जो कुछ भी करना है ना, तुझे ही करना पड़ेगा। देख, सब सारे कलेक्टर ना घूसखोर नहीं होते। अब ये एक ईमानदार हो गया और तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात मान, उसके पास जा और अपनी बातों में फुसला। देख शायद मान जाए। एक तो लड़की है, लड़की ना किसी को भी फंसा सकती है।
पता नहीं इसको क्या मिल रहा है ये सब करके। अरे ईमानदारी करनी तो अपने घर पे जाके करे ना। थोड़े पैसे चाहिए तो मुझसे ले ले, जैसे मैं पहले कलेक्टर्स को पैसे खिलाती थी वैसे इसे भी दे देती। लेकिन एक बात बताओ, मैं गलत क्या कर रही हूँ? अगर थोड़ा सा घपला करके मेरा घर चल रहा है या मेरे से जो नीचे है उनका घर चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और थोड़ा थोड़ा ही घपला तो करती हूँ। मेरे से ऊपर भी कितने सारे एम्प्लॉयज है जो बड़ा बड़ा घपला करते हैं, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ा, साला पड़ गया मेरे पीछे। ठीक, मैं तेरे को ना स्टार्टिंग से ही मना करता था कि प्रियांशी इतने ज्यादा घपले मत कर, कभी कोई सीरियस कलेक्टर मिल जाएगा ना तो तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, तू सुनती ही नहीं थी। और मुझे देख, अपने तू तो फंसेगी, मुझे मत फंसाना। मैं भैया इन सब चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। यार मैं इतना परेशान हूँ, जब पैसे खाने होते तब तो मेरे पास आते थे कि तुमने घपला किया तो उसमें मेरा भी तो हिस्सा बनता है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करी। और आज जब मैं फंस रही हूँ तो साले तुम मुझे अकेले आगे कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँ। अच्छा ठीक, एक काम करते हैं, तू वैसे भी इतनी सुंदर है और हॉट भी, काम कर उसके ऑफिस में जाओ और शायद अपनी थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातों में फुसला शायद मान जाए। बात तो ऐसे तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो नहीं माना और मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे नहीं, जेल हो जाएगी तो अरे मेरी नहीं यार, तुझे जेल होगी तो फिर मैं भी तेरे साथ में फंसूंगा। और जितने लोगों को हम लोग पैसे देते हैं ना, सब साथ में फंसेंगे। और हम अकेले थोड़ी ना उससे बात करते हैं। और तू जाके बात करेगी ना तो बात बन जाएगी। देख, लड़के ना लड़कियों पे ज़्यादा जल्दी फिदा हो जाते हैं, उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो ना कैसे भी करके कुछ पैसे अपनी फिगर दिखा के थोड़ा बहुत यार मैनेज कर लेना, वरना जेल होगी तो। अरे जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो कि वो इतना सीरियस है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपनी नौकरी तो नहीं खोना चाहती हूँ। तुम मेरी फाइल दो यार, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। ठीक है, तुम जाके बात करो यार। ये जाके ना उस कलेक्टर को मना ले, अगर ये फंस गई तो सबकी नौकरी दिक्कत में आ जाएगी, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। साला नया ही नाटक हो गया। हाय प्रियांशी, कैसी हो? बड़ी टेंशन में लग रही हो, क्या हुआ? यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया, मेरे को बताओ। यार नया कलेक्टर आया है और वो ना मेरी फाइल्स निकलवाया है। उसमें मेरे सारे काले चिट्टे हैं, सारे घपले हैं। और अगर वो बाहर आ गए ना तो मेरी नौकरी तो हाथ से जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। तो टेंशन क्यों लेती है? सबको घूस देते हैं, इसको भी घूस देके बना ले। तुम नहीं समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर है, ये घूस लेके काम नहीं करेगा। मुझे आशु ने बताया था कि ये ना सबकी फाइलें खोल रहा है और घूस लेके अगर आप इसको घूस दोगे ना तो ये आपके खिलाफ तुरंत कुछ ना कुछ कार्रवाई करवा देगा। ओह, मतलब काफी ईमानदार है वो। तो एक आइडिया है मेरे पास, तो अपनी अदाओं का जलवा क्यों नहीं दिखाती है इसके ऊपर? क्या पता फिदा हो जाए, मान जाए। यहाँ मेरा इतना दिमाग खराब है और तुम क्या वाहियात आइडिया लेकर आए हो मेरे पास। देखो प्रियांशी, इससे अच्छा आइडिया हो भी नहीं सकता और ये लास्ट ऑप्शन है, इसको ट्राई करके देख ले। सब फिदा होते हैं, ये भी हो ही जाएगा, इतना भी ईमानदार नहीं है वो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी प्रॉब्लम नहीं देखनी, अभी सिर्फ पैसा देखना है। अगर फंस फुसा गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं उसके सामने अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी और अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो हो सकता हो वो सेट हो जाए। और क्या, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बार ट्राई करके देखना क्या जाता है। हाँ तो तुम सही कह रहे हो, कुछ भी कहो, दिमाग तो है तुम्हारे पास। और क्या, चल ठीक है, जो करना जल्दी करना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करना। चलो मैं इस बारे में अच्छे से सोचती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं भी जाता हूँ, मेरे को थोड़ा काम है। ठीक है। वैसे कुछ भी कहो, बनी आइडिया तो मुझे एक नंबर का दे के गया है। मैं एक लड़की हूँ, कोई भी चाहे तो एक लड़की से इम्प्रेस हो सकता है, फिर वो चाहे कलेक्टर हो या कोई भी हो। तो क्यों ना मैं अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ और उस कलेक्टर को पटाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता हो वो मान जाए और बिना पैसे दिए मेरा काम हो जाए। हाँ, यही करती हूँ। और मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है और इसको बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। मैं ऐसे जेल जाने वालों में से तो हूँ नहीं। सही कहा उसने। जी नहीं, मैं आपकी फाइल देगा हूँ, ठीक है। नहीं, शाम तक का मैं देख के बताता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं। सर आपने बुलाया था मुझे अपने ऑफिस। रोहित, मिस प्रियांशी जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आप किसके वहाँ आई हैं? एक कलेक्टर के वहाँ आई है ना। तो कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर नहीं बैठेगा तो क्या, कौन बैठेगा?
कलेक्टर हो, मतलब यहाँ के नए कलेक्टर हो तुम। ये क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? होगा भी कैसे? तुम जो एक पीए बन के जो इतना ज्यादा करप्शन की हो, तुम्हारा केस जो मेरे पास आया है और तुम्हारी भी फाइल पढ़ रहा था, ये इतना ज्यादा करप्शन। अरे तुम धोखेबाज के साथ साथ क्या करप्शन वादी भी बन गई हो क्या? नहीं रोहित, पता है क्या, मुझे कोई फंसा रहा है, ये सारे काम मैंने नहीं किए। तुम्हें कोई फंसा रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कोई फंसा रहा है ना। तुम्हें कोई फंसा के क्या ही मिलेगा उसको? तुम्हारी जितनी भी करप्शन की फाइल है ना, सच में काला चिट्ठा लिखा हुआ है इसमें, समझ आया तुम्हें? रोहित पर तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे? कैसे क्या पहुंचा? जैसे तुम पढ़ लिख के पीए बन गई थी, वैसे मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता था मैं कोई गवार हूँ? मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन मैंने अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ी सिर्फ किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारा सपना था कुछ बनने का, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का। मैंने अपने सपने को रोक के तुम्हारा सपना पूरा किया, दिन रात मेहनत किया, मजदूरी किया, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और जब तुम्हें नौकरी मिल गई, तुमने क्या किया? 2 करोड़ की डिमांड रख दी और अपने उस बॉयफ्रेंड साथ आके मेरे घर आके मेरे से फेस टू फेस कह रही हो कि तुम 2 करोड़ पे दो, तब मैं साथ रहूंगी। रोहित वो तो पुरानी बातें थी ना, देखो ना उनको बीते कितना टाइम हो गया पुरानी है। बातें थी। अच्छा, तो ये जो फाइल जो आई है, ये तो सब नया है ना, इसे क्या करना है? मैंने कुछ नहीं किया रोहित, और आप तो मेरे हस्बैंड हो ना, आप मेरे हाँ, साथ मैं कैसे तुम्हारा गलत- हस्बैंड हूँ। तुमने आज तक कभी पत्नी धर्म होने का रिश्ता निभाया है? निभाया रिश्ता? अरे हम दोनों ने लव मैरिज की थी। तुम मेरे से प्यार करती थी, मैं तुम्हारे से प्यार करता था। सोचा था कि पूरे जन्म साथों साथ रहेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे को धोखा दे दिया। हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाया लिखाया, खुद की पढ़ाई रोकी, गांव की जमीन बेची, क्या क्या नहीं किया। अपने छोटे भाई को यहाँ तक नहीं पढ़ाया, पढ़ाया सिर्फ तुम्हें कि तुम कुछ बन जाओगे तो घर की स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन नहीं। तुम्हें नौकरी मिलने के बाद तो तुमने ऐसा रंग बदला कि एक गिरगिट भी ऐसा रंग नहीं बदलता है। रोहित मुझसे जाने में भूल हो गई ना, अब पुरानी बातें भूल जाइए। मैं देखिए आपके- प्रिंसी जी, जो हो गया सो गया, मैं पुरानी बातों पे बात नहीं करना चाहता। और रही बात आज की, तो तुमने जितने भी करप्शन किए सारी फाइल इसमें रखी हुई है। और कितने साल हो गए तुम्हें नौकरी करते हुए? 5 साल। 5 साल। 5 साल में 8 से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी। आपकी सैलरी तो 55,000 रुपये है ना, तो ये 8 से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी आई तो आई कहाँ से? तो मैंने सेविंग्स करी थी। भाई आजकल गवर्नमेंट जॉब वाले भी सेविंग कर करके 8-8, 9-9 करोड़ रुपए बना ले रहे हैं, तो बिजनेसमैन कितना बनाएंगे सेविंग करके? हाँ, अरे थोड़ी सी शर्म कर लो कि मुझे यहाँ का कांस्टेबल समझ रखा है कि बेवकूफ बनाओगे मैं बन जाऊंगा। रोहित मुझसे हो गया तुमने fraud। जितना भी करप्शन कर रखा है ना, जितने भी गरीब लोगों का पैसा लूट के तुमने अपने अकाउंट में भरा है ना, सबका हिसाब किताब तुम्हें देना होगा। रोहित वो तो सारा पैसा खर्च हो गया मुझसे, मैंने खर्च हो गया? प्रॉपर्टीज वगैरह। तो ठीक है ना, जो तुमने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई, बिल्डिंगें खरीदी, प्लॉट खरीदे, सब बेच के उसको पूरा करना। आप कैसी बात करो, आप मेरे हस्बैंड हो ना, आपको मेरे फेवर ओ में हेलो, होना चाहिए। कौन हस्बैंड? कौन हस्बैंड? तुमने ना ये रिश्ता खो दिया है, समझ में आया? मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं, ना तुम मेरी बीवी हो। और रही बात तुम्हारे केस की फाइल की, तो तुम्हारी फाइल तो मैं ऐसे अंदर करवाऊंगा ना, ऐसे अंदर करवाऊंगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। रोहित हमारी पर्सनल दुश्मनी को आप यहाँ क्यों ओ लेकर आ हेलो, रहे हो? मेरा पूरा करियर मेरी खराब हो देखो जाएगा। कोई पर्सनल दुश्मनी तुमसे नहीं है, ठीक है? ज्योति कब का खत्म हो चुकी। और अच्छा हुआ तुमने मुझे छोड़ दिया, ताकि मैं अपनी पढ़ाई का आगे कंटिन्यू तो करता। तुम अगर मेरे को ना छोड़ती तो मैं शायद आज भी वही के वही गरीब रहता। रोहित प्लीज मेरी बात सुनिए देखिए ना। प्रियांशी, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है। अगर आपको इस केस से बचना है तो सारा हिसाब किताब करिए 8 से 9 करोड़ रुपए का, और जाके अपनी गवर्नमेंट जॉब को पूरा करिए। रोहित मैं कहाँ से लेकर आऊंगी 8-9 करोड़ रुपए? ये तो कोई ठीक है हलवा फिर। थोड़ी है। ठीक है, फिर इसकी सजा आपको पता है ना, 10 साल की जेल है। नहीं अरे आपको देखिए तरस प्रियांशी नहीं आ जी, रहा फालतू मेरे मेरा ऊपर? टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? अभी मैं नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगा, वो बाहर निकलवाऊंगा। जाइए यहाँ से। आप कलेक्टर, आप कुछ कर सकते हो प्लीज मेरी मैं मदद बहुत कुछ कीजिए, कर आप सकता हूँ, क्या लेकिन यहाँ- करूँ क्यों? जब तुम्हारे पास ऑफर था, तुम्हारे पास मौका था कुछ करने के लिए मेरे लिए, तो तुमने किया मेरे लिए कुछ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसको तुम गलती कहती हो? इसको तुम गलती कहती हो? दफो यहाँ से, रोहित मुझे कोर्ट में मिलिएगा। चाहिए रोहित प्लीज कोर्ट में मिलिएगा। खराब हो जाए। कोर्ट में मिलिएगा, चाहिए यहाँ से। जा रही है, बुलाओ। मैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को 30 मार्का समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि लोगों का पैसा ना बड़ी मेहनत से आता है। बताओ, 5 साल में 8-9 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या ही बताऊं। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके फैमिली में भी आपको कोई पढ़ा लिखा रहा है मेहनत करके, तो आप इस चीज़ की वैल्यू को समझें। आपको जॉब मिलने के बाद आप ये ना समझें कि सारी मेहनत आपकी है,
क्योंकि क्या है, जो आपको पढ़ा लिखा रहा है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो चाहे आपके पिताजी हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे आपके कोई भी हो। तो गैस, अगर वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करें।